दिन इसमें लगातार आग लगती रही। आप देखिए भाई 3 दिन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रही है, दिन रात लगी हुई है, लेकिन 3 दिन से आग नहीं बुझी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी भयंकर आग है। जो मंत्रीगण नेता लोग बैठे हैं या हमारे अधिकारी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम गांव वाले उनके रहने का यहाँ प्रबंध करेंगे। आप केवल 24 घंटे इस कचरे के ढेर के यहाँ रह के दिखा जाओ, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की जो 8 से 10 हज़ार की जनसंख्या की आबादी है वो कैसा जीवन यापन कर रही है। कहा बार बार किसानों को कहा जा रहा है कि पराली जलाने की वजह से धुआं उठ रहा है, तो क्या ये क्या है? नगर निगम की खुद की यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है। गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। अगर ये रात का समय नज़ारा हो तो यहाँ कोई ना कोई लाल अपनी जिंदगी को। निगम के गीले कचरे और सूखे कचरे वाली गाड़ी जहां पर बार बार सफाई अभियान की बात की जाती है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटी फूटी गाड़ी जो है शहरों में घूम रही है कचरा उठाने के लिए। अगर इस तरीके से ही गाड़ी जो टूटी फूटी घूमती रही तो किस तरीके से लोग कचरा डालेंगे? अगर कचरा डाल भी दिया जाता है तो सफाई अभियान कहाँ पर नजर आने वाला है? एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हिसार को हम ये बनाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे। अरे सबसे पहले आप स्वास्थ्य पर ध्यान दो। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ गाड़ी नहीं टपा सकते। यदि ऐसा करोगे, अगर आप 40 से अबव जा रहे हो, दैट मीन्स एक्सीडेंट तो कंफर्म होना ही होना है। सरपंच चाहता है कि उसके गांव में मुख्य द्वार हाईवे के ऊपर हो, लेकिन मैंने इन एक्सीडेंटों को देखते हुए मैंने इस तक को बंद करवाया। हिसार से सटे एक ऐसे गांव में आज मैं आपको लेकर के आई हूं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग 90% लोग दमे के शिकार है, टीबी हो चुकी है। लगभग आधे से ज़्यादा गांव के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी चश्मा चढ़ चुकी है। और इस चश्मा के चढ़ने के पीछे का कारण आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये धुआं। जी हाँ, ये धुआं वही है जिसकी वजह से गांव के लोग इतने परेशान हो चुके हैं। लगभग 12 साल से ये डंपिंग स्टेशन यहाँ पर है, जिसकी ना तो प्रशासन कोई खैर ले रहा है, ना ही गांव वालों की कोई सुन रहा है, जिस वजह से इनको इतना परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि हिसार से सारा कचरा इस डंपिंग स्टेशन के अंदर आता है। हिसार से लगते सभी गाँव का कचरा यहाँ पर आता है। इस बार हिसार का AQI लेवल 400 के पार जा चुका है। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी हम सराहना कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन होते ही जो हमारे हिसार का AQI लेवल था वो सबसे अच्छा था। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि इस धुएं के कारण आपको यहाँ पर पूरा धुआं धुआं नजर आएगा, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। ये जो गाड़ियाँ आप लगातार देख पा रहे हैं, ये वही गाड़ियाँ है प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर पहुँची है ताकि ये जो सुलगती आग है इसको बुझाया जा सके। लगातार 7 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये आग अब तक नहीं बुझी है। इस आग के लगाने के पीछे का कारण है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहुँचना। जी हाँ, आपने देखा था कि कल यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था, एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना था और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचे थे। नगर निगम हरकत में आ गया कि अब इस डंपिंग स्टेशन का क्या किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कचरा है वो मुख्यमंत्री को दिखे ना, इसीलिए आनन फानन में नगर निगम प्रशासन ने यहाँ पर आग लगा दी। अब इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का कारण ये लोग क्या मान रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर इतनी सारी आग लग चुकी है, लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से अब तक किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। तो क्या कारण, क्या मानते हैं आप इसका? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका जो सिटी बिग न्यूज़ है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जो है बड़ी अपनी आवाज़ को मजबूती से रख रहे हैं। जो ये डंपिंग स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये मामला करीबन पिछले 6-8 साल से चल रहा है। और प्रशासन की यदि मैं बात करूँ तो प्रशासन यहाँ पर हमारे गाँव के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर अधिकारी आते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं
और वो उनका तरीका कितने दिन चलता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि सर, वो ये यहाँ से एक्सपेरिमेंट किस चीज का? एक्सपेरिमेंट मीन्स सपोज करो आज मैं अगर किसी चेयर पे बैठा हूँ और मैं इसको अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं 15 से 20 दिन के बाद इस चेयर पे हूँ ही नहीं, तो दैट मीन्स मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, मैं चला गया। उसके बाद में नया अधिकारी आया, उसको हमने पूरी स्टोरी नए तरीके से बताई और वो फिर नया एक्सपेरिमेंट करके चला गया। मतलब कोई भी इसको ग्राउंड फ्लोर पर इनिशियली ना लेकर, कोई जिम्मेवारी अपनी ना समझकर, सपोज करो कि यदि मैं अधिकारी होता और मैं इस गांव का रहने वाला होता तो इसका कब का जो भी है इसका सोल्यूशन हो चुका होता, क्योंकि प्रैक्टिकल अधिकारी लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है। मैं पहले भी एक बार एक न्यूज़ चैनल को मैंने यही रिक्वेस्ट करी थी कि जितने भी हमारे जो मंत्रीगण नेता लोग बैठे हैं या हमारे अधिकारी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम गांव वाले उनके रहने का यहाँ प्रबंध करेंगे। आप केवल 24 घंटे इस कचरे के ढेर के यहाँ रह के दिखा जाओ, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की जो 8 से 10 हज़ार की जनसंख्या की आबादी है वो कैसा जीवन यापन कर रही है। मैं एक स्कूल संचालक हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, चाहे हमारे जो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली रहती है, यानी कि जो मजदूरी तबका करने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो 70% जो उनकी इनकम है वो बीमारियों में खर्च हो रही है। यहाँ पर स्वास्थ्य संगठन वाले हैं, जो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, उनको भली भांति पता है कि यहाँ पर दमे के कितने केस हैं, आँखों की बीमारियाँ कितनी हो चुकी हैं और चर्म रोग जो त्वचा से रिलेटेड रोग है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हद हो चुकी है कि हमारे गांव के जितने पालतू कुत्ते हैं, जिनकी जनसंख्या यदि मैं कहूँ तो करीबन 400 से 500 होगी, वो अपनी 24 घंटों में से 15 घंटे यहाँ गुजारते हैं और बाकी के बचे 8 घंटे वो इस गांव में गुजारते हैं। मतलब ये शेयरिंग हो रही है यहाँ से। और एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हिसार को हम ये बनाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे। अरे सबसे पहले आप स्वास्थ्य पर ध्यान दो। स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? मर चुका है क्या? कि करीबन ये मान के चलो कि ये आप जो न्यूज़ बना रहे हो ये पिछले 5 दिन में 10 चैनल वाले यहाँ पे आ चुके हैं, जिसका ग्राउंड लेवल पर जीरो, मतलब वहाँ से कोई भी आउटपुट नहीं है। दूसरा कि ये कह रहे हैं कि हम पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे, ठीक है, और भारत को स्वच्छ करेंगे, ये नज़ारा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतने साफ अच्छे तरीके से आपको मीडिया अच्छे तरीके तक, अच्छे माध्यम से आपके पास बात पहुंचा रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि समझना नहीं चाह रहे या फिर आप लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं? हम लोगों ने इस डंपिंग स्टेशन को उठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अब ये हाईवे बन चुका है, ये दिल्ली हाईवे है, ये चंडीगढ़ हाईवे है। इससे पहले यहाँ पर केवल एक हाईवे था। यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए, संगठन हुए, भीड़ आई, पुलिस आई, सब चीज़ काम हुआ। बड़े बड़े दावे किए कि 15 दिन में हटा देंगे। लिखित हमारे पास ये सब चीज़ प्रूफ है कि विदिन 2 मंथ हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये ऐसा कुछ करें, क्योंकि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग हमें जानते नहीं ना। और जो बात है देश सेवा की, वो तो यहाँ पर देखो बची ही नहीं है। उन्हें ये नहीं लगता कि इस गाँव का क्या होगा या यहाँ के लोग क्या होंगे। आए दिन 15 से 20 दिन के बाद यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो रहा है। आप न्यूज़ उठाकर देखो, आपको मिलेगा कि यहाँ पर गाड़ी चलाने वाले जो आ रहे हैं उनके कब कोई पॉलीथीन या कोई कचरा, या क्योंकि यहाँ पर आवारा पशु भी खड़े रहते हैं, वो पॉलीथीन खाते हैं, गाय वगैरह हैं वो यहीं पर ही मर जाती हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक्सीडेंटल केस भी आ रहे हैं। सर, ये रात का नज़ारा किस तरीके का रहता है? क्योंकि दिन के अंदर भी अगर हम देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है, तो रात का नज़ारा किस तरीके का रहता है? ऐसा होगा मैम, यहाँ पर जो पराली जो चावल वाली जो खेती है वो एरिया नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो जैसे पिछले 5 दिन से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। विजिबिलिटी जो है वो 5% भी नहीं है। आप 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ गाड़ी नहीं टपा सकते। यदि ऐसा करोगे, अगर आप 40 से अबव जा रहे हो, दैट मीन्स एक्सीडेंट तो कंफर्म होना ही होना है। तो यहाँ का रात का नज़ारा ऐसा है कि हम लोगों को अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियाँ, मतलब इवन एक एग्जॉस्ट फैन होते हैं उनको भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे रो कर अपना बुरा हाल हो जाता है, उनकी आंखों में लग रहा है। बहुत क्रिटिकल नज़ारा है रात का यहाँ पर। यानी कि पूरा जो धुआं है वो छोटे बच्चों की आंखों में लग रहा है। इन लोगों को रात को घर के खिड़की दरवाजे बंद कर करके सोना पड़ता है। थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। सरपंच जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने देखा होगा कि कितने लीटर यहाँ पर पानी का उपयोग हो चुका है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि इतने लीटर पानी का उपयोग हो चुका है, नगर निगम की तरफ से आनन फानन में यहाँ पर आग लगाई गई, तो ये कहाँ तक जायज़ लग रहा है या फिर इसका जो है विकल्प और क्या हो सकता था? यहाँ पर इसका विकल्प ये हो सकता है, हम पहले भी 2 बार करा चुके हैं मैम, क्योंकि ये कूड़े को समतल करने के बाद इसके ऊपर 2 फीट मिट्टी डाल दी जाए तो आग लगने की संभावना रहती ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कचरा पूरा कवर होता है। और 2 बार होने के बाद वो है प्रयास बिल्कुल सफल रहा, लेकिन क्या होता है, अधिकारी नए आते हैं, वो अपने नए प्रयोग में लग जाते हैं और यह डंपिंग स्टेशन एक निपटान की जगह एक अधिकारियों की प्रयोगशाला बन के रह गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगी गांव वालों से
कि लगभग इतना कूड़ा कचरा यहाँ पर कई सालों से पड़ा हुआ है। किस किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को आती है? यहाँ पर दिक्कत आती है, सांस की दिक्कत है, टीबी के मरीज भी हैं और आँखों में ये जलन वगैरह, गले में दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत आ रही है। बच्चे जो है शाम को किस तरीके से रह पाते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि उनकी आंखों में जलन होती है, और कितने प्रतिशत जो आपके गांव के लोग हैं वो अब तक दमे का शिकार हो चुके हैं? हमारे कम से कम 50% तो दमे के मरीज हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ से नंदी निकला है, ये गाड़ी आई, दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। ये दुर्घटना देखो, हाईवे के ऊपर गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। अगर ये रात का समय नज़ारा हो तो यहाँ कोई ना कोई लाल अपनी ज़िंदगी खो दे। 3 दिन पहले तो हफ्ते में 1 या 2 एक्सीडेंट हर बार। जैसे ही गाड़ी यहाँ हाईवे वाले आते हैं वो भी सरपंच को कॉल करते हैं, या कोई ना कोई जानकार मिल जाता है, सरपंच साहब आपके एरिया में एक्सीडेंट हो गया, मेरे मित्र हैं, हम यहाँ आते, हमारी सारी रात ख़राब हो जाती है। पहले यहाँ पर कट था और हर सरपंच चाहता कि भी उसके गाँव में मुख्य द्वार हाईवे के ऊपर हो, लेकिन मैंने इन एक्सीडेंटों को देखते हुए मैंने इस कट को बंद करवाया। और सरपंच अपने गांव में कट खुलवाते हैं, मैंने बंद करवाया, क्योंकि यहाँ डेली एक्सीडेंट होते थे। उस समय ये बताया गया हाईवे वालों की भी लापरवाही है, ये मैं डंपिंग वालों की नहीं कहूँगा, मैं ये हाईवे डिपार्टमेंट का जो टोल ले रहे हैं इतना महंगा महंगा, और वे यहाँ व्यवस्था नहीं संभाल सकेंगे। और ये हाईवे डिपार्टमेंट का भी रोल बनता है, जो जालियाँ जैसे टूटी हुई हैं उनको रिपेयर करवाना, मुरम्मत कराना, और रोड के ऊपर हाईवे के ऊपर पशु नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जो सर यहाँ पे एक गौशाला भी बनाई गई थी जहाँ पर मेयर की तरफ से कहा गया था कि आवारा पशुओं को पकड़ के रखा जाएगा, तो उसका क्या रहा? मैडम वो प्रयास भी है, उस प्रयास में लग रहे हैं, लेकिन क्या मामला है, जो जैसे यहाँ पॉलीथीन खा रहे हैं, पॉलीथीन खाने के बाद में तब वो चारा खाएगा वो पशु तो अफारा आएगा और उसके वो ब्लॉक लग जाता है पॉलीथीन, और उससे मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। इस करके जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी इसको एक राजनीतिकरण बना लेते हैं। समस्या का निपटान क्यों नहीं हो पाता हमारे देश में? क्योंकि एक पक्ष कार्य करना चाहता तो दूसरा पक्ष आरोपों में घेरने की वो रहता है। इस करके आदमी जो काम करना चाहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और वह उस काम को पूरा नहीं कर पाता। और मैं भी कहता हूँ काम करने वाले को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले मेरा जो गांव डंडूर था उसके मेरे सरपंच बनने के बाद मेरे ऊपर भी बहुत RTI CM विंडो इंक्वायरियाँ हुई, लेकिन मैं उनसे विचलित न होकर मैं मेरे मार्गदर्शन में चलता रहा और उस हिसाब से मेरे गांव में मैं विकास करा भी पाया हूं। लेकिन उस पूरे विकास को यह डंपिंग स्टेशन ब्लॉक कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यह जो गांव है यह संतता सराहनीय के लिए बसाया गया था, और इससे आधा किलोमीटर ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आज हमारा पूरा देशभक्ति और जवानों के लिए गुणगान कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि भी हम उनको धुएं के रूप में और पोल्यूशन के रूप में उनको भी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उनके वंशज यहाँ रह रहे हैं, उनको भी हम कैसी जगह बिठा रखे हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आज हमारी सेवा कर रहे हैं देश की, वो भी इस धुएं से गुजर रहे हैं। सर कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पर अनशन के ऊपर बैठे थे, धरना देकर बैठे थे, उसके बाद जो है आश्वासन दिया गया आपको, उसके बाद आप लोगों ने धरना उठा लिया। तो क्या लगता है कि आप लोगों को उस वक्त जो है धरना नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम हुआ है? नहीं मैम, मैं बताऊं क्या, जैसे ये परसों धरना दिया गया था तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे को भी पता नहीं चला था। गांव की नौजवान सभा ने वगैरह बताया कि, और उनकी भी मजबूरी थी, 8-10 दिन से धुएं में घिरे हुए थे। तो मैं यहाँ आया, मेरे ये था कि भाई नौजवान कभी कोई उग्र रूप धारण ना कर ले, कोई किसी तरह के रोड जाम या आने जाने वाले को परेशानी ना दे। फिर अधिकारी आए तो अधिकारियों ने हमारी बातें मान ली और उन्होंने कह दिया कि मिट्टी से कवर करा देंगे। उस समय जो नौजवान सभा थी उनका उद्देश्य था, और उनका उद्देश्य निर्णय भी सही था उनका, भाई जो यहाँ इंचार्ज है उसकी लापरवाही की वजह से ये आग लगी है, क्योंकि 10-12 दिन इसमें लगातार आग लगती रही। आप देखिए भाई 3 दिन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रही है, दिन रात लगी हुई है, लेकिन 3 दिन से आग नहीं बुझी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी भयंकर आग है और इसका धुआं कितना है। अगर वह लोग इस पर नहीं बैठते तो पूरा गांव अभी भी धुएं की चपेट में रहता। अब काफ़ी हद तक सुधार है, लेकिन जो कर्मचारी के लिए जिसलिए नौजवान सभा वाले लोग अड़े थे, युवा अड़े हुए थे, वो इसलिए अड़े हुए थे, जो इसका इंचार्ज है वो अगर अपनी ड्यूटी तरीके से संभाले और खड़ा होकर यहाँ कार्य कराए तो यह कार्य थोड़ा जल्दी हो सकता है। क्योंकि जब तक इंचार्ज ना हो तो जो जूनियर अधिकारी हैं वो कार्य नहीं कर पाते कर्मचारी। और कल भी शाम को 5:30 बजे 5 बजे के आसपास गांव के कुछ व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने भी मेरे को भला बुरा कहा कि भाई आप प्रशासन के साथ मिलकर आपने धरना प्रदर्शन तो उठवा दिया, लेकिन
कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और हम देख भी रहे हैं नहीं भी हुआ है, क्योंकि आपने देखा चौकीदार के लिए बात हुई थी, अब ये गायें निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं अपनी मर्जी से। और हमने कहा था कि यहाँ एक चौकीदार नियुक्त कर दिया जाए ताकि इधर पशु ना आए, क्योंकि यहाँ पशु आने के बाद ये रोड से क्रॉस होकर निकलते हैं। उधर से देखो, उधर से फिर वो नंदी आ रहा है, एक नंदी जा रहा था, दूसरा नंदी उधर से आ रहा है, और यह है दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। लेकिन इतने कहने के बाद भी यहाँ अभी देखिए मौके पे भी चौकीदार नहीं है। तो ये था ढंडूर गांव का नज़ारा। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं। इतना धुआं है, जहाँ पर शायद कोई इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, वहाँ पर इतने सालों से ढंडूर गांव के लोग रह रहे हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं कि कितने सारे आवारा पशु जो है यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ मिल जाए, और जिसके कारण वो यहाँ पर पॉलीथीन खा लेते हैं। पॉलीथीन खाने की वजह से जिस तरीके से वो यहाँ पर रोड के ऊपर निकलते हैं और अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लगभग हफ्ते में 2-3 एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं। नगर निगम की टीम यहाँ पर आती है लेकिन कुछ भी नहीं करती। आवारा पशुओं के लिए यहाँ पर जो है गौशाला भी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं जाता। खैर, ये बात तो आवारा पशुओं की थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि धुआं किस तरीके से है। नगर निगम जहाँ एक तरफ कहता है कि हम लोग आवारा पशुओं को हटाने का काम कर रहे हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, तो आप इस नज़ारे से ये देख सकते हैं, लाइव नज़ारा, कि कितना ध्यान नगर निगम यहाँ पर रखता है। जहाँ बार बार किसानों को कहा जा रहा है कि पराली जलाने की वजह से धुआं उठ रहा है, तो क्या है नगर निगम की खुद की यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है। अचानक से आकर यहाँ पर आग लगा दी जाती है। ये इसी साल नहीं हुआ है, लगभग हर साल इसी तरीके से जो है आग लगाई जाती है। हर साल यहाँ पर गांव के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, नगर निगम से मिलते हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, मेयर से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन इनकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती। आगे देखते हैं कि कमिश्नर की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पर मिट्टी गिरवा दी जाएगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन न जाने ये डंपिंग स्टेशन यहाँ से कब उठेगा, क्योंकि कभी भी डंपिंग स्टेशन जो है शहर के अंदर या आसपास में नहीं होता, उसको अलग जगह पर बनाया जाता है। लेकिन डंपिंग स्टेशन बिल्कुल शहर के पास लगते गांव ढंडूर के अंदर बना दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।